मिलनी आज हम लोग नया चैप्टर फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन का लेक्चर 1 से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन बहुत ही मतलब कैलकुलस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ। इससे इस पर समझो तो पूरा कैलकुलस में फंक्शन का यूज आते रहेगा, इसीलिए फंक्शन को बड़ी ध्यान से देखना और पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन। फंक्शन कहलाता क्या है वो देखते हैं। तो फंक्शन में सबसे पहले बोल रहा है इट इज ए रिलेशन डिफाइंड एज ए सेट ऑफ ordered pairs x, y where no two or more distinct ordered pairs have the same first element x। मतलब यह फंक्शन जो हुआ एक तरीके से क्या हुआ, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी दो सेट का क्या होता है, कोई भी दो सेट का जो ऑर्डर्ड पेयर जो मिलता है, एक तरीके से रिलेशन बनता है, वही तुम्हारा फंक्शन कहलाता है। और एक चीज ये होना चाहिए कि फंक्शन में कोई भी मतलब सेट एक्स का मतलब कोई भी सेट का दो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मीन्स दो एलिमेंट मीन्स मतलब कोई भी सेट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। अगर मान लो जैसे एग्जाम्पल मान लो अगर हम दो सेट बना रहे हैं, जैसे सेट एक्स और सेट वाई, ऐसे करके हम दो चीज बना रहे हैं। जस्ट वन सेकेंड वेट। अगर हम लोग सेट एक्स बनाए और एक तरफ से सेट वाई बनाए, अगर इसमें सेट एक्स में डाल दिए ए बी सी और सेट वाई में डाल दिए 1 2 3, तो अगर ए जो है जो 1 के साथ मिल रहा है, बी जो है वो 2 के साथ मिल रहा है, सी जो है वो सी का जो है वो 3 के साथ रिलेशन है, एक तरीके से मिल रहा है, तो एक तरीके से क्या बना है, एक तरीके से ये फंक्शन बना। ये एक तरीके से एक फंक्शन बना। इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि हर एक जो सेट एक्स का जो एलिमेंट है वह एक ही सेट वाई के साथ मैच कर रहा है। सेट एक्स का जो हर एक एलिमेंट हो एक ही सेट वाई के साथ मैच कर रहा है। इसमें देख सकते हो कि जो हर एक जो सेट एक्स का है जो है वह एक यूनिट सेट वाई में एक वैल्यू है। सेट वाई में एक यूनिक वैल्यू के साथ मैच कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ए दो के साथ कोई मैच कर रहा है, ए वन में भी आ रहा है, टू में भी आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ए वन के साथ जा रहा है, बी टू के साथ जा रहा है और सी थ्री के साथ। तो यही सब जो मैपिंग होता है, तो वही सब मैपिंग एक तरीके से जो रिलेशन इस तरीके से डिनोट किया जाता है, तो वो हमको लोग का फंक्शन कहलाता है। फंक्शन फंक्शन को अगर मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो तो फंक्शन एक तरीके से हुआ हमारा मशीन हुआ। फंक्शन एक तरीके से हमारा कोई समझो तो एक मशीन हुआ, एक मशीन हुआ जैसे इसमें हम लोग कुछ वैल्यू डालते हैं, मतलब ये डोमेन डालते हैं और यहाँ से ये कुछ वैल्यू अपना निकालता है। जैसे मान लो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो तो जैसे गेहूं का जो चक्की रहता है, तो उसमें हम लोग क्या चीज, जो आटा चक्की रहता है उसमें गेहूं, इसे एक तरफ से क्या चीज है, इसमें गेहूं डलाता है, गेहूं व्हीट, और उधर से हमारा क्या निकलता है आउटपुट में, एक तरीके से फ्लोर फ्लावर मीन्स आटा निकलता है। तो वही एक तरीके से ये भी क्या हुआ है, मशीन हुआ, फंक्शन करता है। तो वही बोल रहे हैं कि फंक्शन एक तरीके से समझो मशीन है जो कि कुछ वैल्यू लेता है, जिसके बदले में वह कुछ वैल्यू को देता है, कुछ वैल्यू को वह मतलब लेगा, तो वो कुछ वैल्यू को वह निकालेगा, वह उसका कुछ आउटपुट निकालेगा। कुछ इनपुट लेगा तो वह कुछ ना कुछ आउटपुट निकालेगा। ऐसा थोड़ा है कि गेहूं मशीन में गेहूं दिए, जैसे आटा चक्की वाले मशीन में गेहूं दिए तो उसमें से कुछ निकलेगा ही नहीं, उसमें तो निकलेगा तो जरूर। वही एक तरीके से क्या हुआ, फंक्शन हुआ। फंक्शन एक तरीके से क्या हुआ, मशीन हुआ। इसमें देखो आगे में जैसे लिखो तो एक चीज लिखो तो नोट करके, नोट नंबर 1 में, नोट नंबर सब लिख रहा है। हेलो, लिख, जी नोट 1 में लिखो ए मैपिंग, ए मैपिंग ए मैपिंग फंक्शन सच दैट एक्स से लेकर वाई इज
y is said to be a function if each if each element if each element in the set X has its image in सेट y। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है? जैसे फंक्शन अगर कोई समझो x से लेकर y तक हो, x और y में कोई एक फंक्शन हो, x और y में कोई एक फंक्शन हो, तो वह फंक्शन तब कहलाएगा यदि इस सेट x का जो ईच एलिमेंट, सेट x का जो हर एक एलिमेंट होगा उसका एक इमेज क्या हो, सेट y में होना चाहिए। जैसे अगर मान लो यहाँ पर ही देख लो, यहाँ पर ही देख लो, अगर मान लो एज एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ये सेट x हुआ, ये क्या हुआ, सेट y हुआ। तो मान लो यहाँ पर a b c दे दिए, यहाँ पर 1 2 3, तो अगर a 1 के साथ जा रहा है, b 2 के साथ जा रहा है और c किसी के साथ नहीं जा रहा है, तो ये फंक्शन कहलाएगा कि नहीं? ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, नॉट ए फंक्शन। नॉट ए फंक्शन। क्योंकि ये फंक्शन इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें जो हर एक जो सेट एक्स का जो हर एक एलिमेंट है उसका सेट वाई में इमेज नहीं है, इसमें सी छूट रहा है, सी का इमेज वाई में नहीं है, तो इसीलिए हमारा ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ऐसा थोड़े होगा कि शुरुआत में ही बताया कि अगर जैसे आटा चक्की वाले मशीन में जाओगे तो अगर कुछ अगर एलिमेंट दोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ तो बाहर निकलेगा ही ना। अगर गेहूं डालते हो तो उसमें क्या निकलेगा, उसमें से आटा निकलेगा ही। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी तो आ रहा है, सी दिया जा रहा है, लेकिन ये बताया नहीं जा रहा है कि इसमें से कौन सा मतलब ये इसका इमेज बन रहा है। तो यही यही कारण से यहाँ पर ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। उसी में दूसरा पॉइंट लिखो नोट में, नोट, बोलिए। एवरी 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 एलिमेंट इन सेट एक्स should have one and only one image। मतलब क्या बोला जा रहा है, जैसे हर एक एलिमेंट सेट एक्स का हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए सेट वाई में। मीन्स तुमसे क्या बोल रहा है, मीन्स दैट मीन्स दैट मीन्स दैट मीन्स दैट मीन्स इट इज impossible, that means it is impossible to have, that means it is impossible to have more than one image for a specific element in set x। मतलब इसमें क्या बोल रहा है, कि अगर सेट x हुआ, हेलो, हाँ तो हाँ, जैसे मान लो यहाँ पर बोलिए। सेट x हुआ और एक सेट y लेते, सेट x लिए और हम दूसरा सेट y लेते,
इसमें मान लो कुछ भी मान लो, पी क्यू आर एस ले लिए, इसमें ले लिए 2 4 6 8, ऐसे करके ले लिए। तो अगर मान ले अगर हम ऐसा करते, पी का क्यू के साथ, पी के 2 के साथ, क्यू का 4 के साथ, क्यू का 6 के साथ, फिर तुम्हारा आर का 8 के साथ, और 7 का भी 8 के साथ। तो ये फंक्शन कहलाएगा कि नहीं? ये फंक्शन कहलाएगा कि नहीं? जी सर, कर रहा ये है। फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन फंक्शन किस नहीं, नहीं, फंक्शन किस लिए नहीं, किस क्योंकि लिए नहीं कहलाएगा? क्योंकि क्यू जो है वो 2 बार ये कर माइक लिया है। माइक तुम्हारा आवाज शादी सही कर नहीं आ लिया है, रहा। 2 शादी कर लिया है। जैसे मान लो दो सेट एक्स में, अगर सेट एक्स का दो एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। जैसे उसी आटा चक्की वाले अथी से ही समझो, इस मशीन आटा चक्की जो मशीन रहता है, इसमें क्या चीज़ तुम डाल सकते हो? इसमें गेहूं भी पिसाता है, इसमें तुम्हारा और मकई भी तुम्हारा पिसा जाता है, चावल। चावल भी पिसा सकता है। तो ये सब तो हो सकता है। तो इसमें मतलब क्या हुआ, ये बहुत सारा चीज अपना ले रहा है। ये मशीन जो है ये बहुत सारा अपने अंदर में ले रहा है। लेकिन ऐसा थोड़े है कि आटा आटा पीस मतलब गेहूं पिसाएंगे तो ये वो जो गेहूं का जो आटा निकलेगा, जो मकई पिसाएंगे तो उसमें भी गेहूं का आटा निकलेगा, ऐसा थोड़े होगा। क्या तुम समझ रहे हो? हेलो। हाँ हाँ, सर, शिवम सर एग्जाम्पल दिए थे, वो एग्जाम्पल लीजिए ना, मतलब बाप बेटा का एग्जाम्पल लीजिए, वो ज्यादा समझ में आएगा। बाप बेटा, हम जो एग्जाम्पल समझा रहे हैं उसमें में अगर कुछ दिक्कत हो तब बोलना ना। शिवम सर वो अपना तरीके से पढ़ा रहे नहीं, हैं। जैसे मान लो ये एक तरीके से फ्लावर मशीन है। फ्लावर मशीन मतलब आटा। अगर मान लो इसमें गेहूं डालते हो तो इधर से क्या आएगा? आटा आएगा। गेहूं। आटा आएगा, वो क्या चीज का आएगा? गेहूं का आटा होगा। ये चीज तो समझ रहा है? हाँ? अगर इसमें मकई डालते हो तो ये भी क्या चीज आएगा? तुम्हारा आटा आएगा, लेकिन क्या चीज का आएगा? मकई का आटा आएगा ना। मकई का। अच्छा, तो इसमें ऐसा नहीं ना होता है कि गेहूं का आटा डाले तो तुम्हारा गेहूं का भी आटा है और मकई का भी आटा है, ऐसा होता है कभी? है? नहीं। तो वही वही नहीं। तुम्हारा फंक्शन में बोल रहा है। एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर क्यू का देख रहे हैं, 4 हो रहा था और 6 हो रहा था। क्यू का 4 हो रहा था और 6, एक एलिमेंट का क्या हो रहा था? दो इमेज। एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होता है। दो एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता है। तो वही तो इसी कारण से ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। समझ में आया ना? हेलो। जी। ओके। अब देखते हैं फंक्शन को हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, मतलब कैसे जानेंगे किसी ये फंक्शन है। देखते हैं फंक्शन को हम जानने का तरीका। ये तो पहला तरीका से तो जान जाएंगे कि कौन फंक्शन है कौन नहीं, अगर एक ही पहला तरीका तो एक यहाँ पर लिखवा दिए। ये दोनों जो नोट है ना, ये पहला तरीका हुआ फंक्शन के टेस्ट करने का। अब दूसरा तरीका लिखवाते हैं, टेस्टिंग ऑफ फंक्शन, टेस्टिंग ऑफ फंक्शन बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट। मतलब फंक्शन का टेस्ट करेंगे एक वर्टिकल लाइन, मतलब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एक वर्टिकल लाइन खींचकर हम लोग फंक्शन का टेस्ट करेंगे। देखो यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, नोट में यहाँ पर लिखो, इफ
इफ, नोट में लिखे तो सर। ऐसे ही लिखो ना, इफ इट इज पॉसिबल, चाहे सिंपल लैंग्वेज में हम लिखवाते हैं, हिंदी में ही लिखवाते हैं। यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हम वाई एक्सिस के पैरेलल में वर्टिकल लाइन खींचते हैं, यदि वह कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करे तो वह फंक्शन कहलाएगा, अन्यथा फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में, देखते हैं। मान लो ऐसे ही हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, ये क्या हो गया, तुम्हारा y हो गया, ये तुम्हारा x हो गया, यहाँ पर ऑरिजिन हो गया 0,0। अगर मान लो इसी में, चाहे इसको और क्या चीज कर दो, मान लो ऐसे करके कुछ ग्राफ है, ऐसे करके कोई ग्राफ है, कोई कर्व है, अगर हम इसके पैरेलल में y एक्सिस के पैरेलल में हम कहीं पर, y एक्सिस के क्या चीज में होना चाहिए, पैरेलल में हम कहीं पर एक हम लाइन खींचते हैं, y एक्सिस के पैरेलल मतलब x एक्सिस के परपेंडिकुलर। अगर वह उस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा तभी हमारा फंक्शन कहलाएगा, अन्यथा नहीं। देखो यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल में हम कर्व खींचे तो यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट किया कि नहीं, सिर्फ एक, और किसी पॉइंट पे इस कर्व को कट नहीं किया। ये जो कर्व है y एक्सिस के पैरेलल में हम एक लाइन खींचे, y एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींचे, एक स्ट्रेट लाइन खींचे, वह उस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट किया, तो मतलब ये क्या चीज कहलाएगा, ये जो तुम्हारा जिस चीज का जो भी फंक्शन का जो कर्व है, ये तुम्हारा फंक्शन कहलाएगा। उसी तरीके से दूसरा और एग्जांपल देखते हैं। जैसे तुम लोग देखे होगे हाइपरबोला का कर्व या फिर पैराबोला का देखोगे। पैराबोला का कर्व कुछ कैसा रहता है, पैराबोला का कर्व तुम्हारा कुछ ऐसे रहता है, यहाँ पर x दे दो, यहाँ पर y दे दो। अब देखो, अब इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, इसे हम y एक्सिस के पैरेलल में हम एक स्ट्रेट लाइन कहीं पर खींचते हैं और उसको देखते हैं उस कर्व को कितने पॉइंट पर ये कट कर रहा है।
देखो जब हम खींचे, जब हम ऐसा लाइन खींचे तो हमको पता चलता है कि इस कर्व को, जो ये पाराबोला का जो कर्व था, ये जो पाराबोला का जो कर्व था, ये किसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये क्या चीज कहलाएगा, ये नॉट ए फंक्शन, मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन। समझ में आया? हेलो, हम कर्व दे रहे हैं ना, तो ये बताओ। ये बताओ तो ये फंक्शन होगा कि नहीं? जी सर, फंक्शन है सर। और सब से भी पूछ रहे हैं। फंक्शन होगा सर। जी होगा। नहीं फंक्शन, होगा। फंक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर जो, अगर हम कहीं पर वाई एक्सिस के जो पैरेलल में अगर एक कर्व, मतलब एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो वो तुम्हारा क्या आएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। यहाँ पर देखो, जी सिर्फ एक जी बार कट सर, एक करेगा। बार पर कट करेगा, फंक्शन है। यहाँ पर से तुमको क्या है, सिर्फ यहीं पर कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन है। उसी तरीके से आगे देखते हैं। और अगर मान लो तुम्हारा कुछ ऐसा कर्व हो, तो ये बताओ तो नहीं नॉट ए होगा सर फंक्शन, फंक्शन। नॉट ए फंक्शन। फंक्शन होगा या नहीं? नहीं नहीं होगा, होगा। नहीं होगा। क्योंकि नहीं, क्योंकि जब नहीं यहाँ पर होगा। वाई एक्सिस के पैरेलल में जब हम कोई स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये बहुत जगह पर कट चार कर रहा पर है, कट कर रहा है। एक जगह, दो चार। जगह, तीन जगह, चार जगह पर कट कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब तो सब समझ गए हो। जी। तो तुम्हारा नॉट ए फंक्शन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ फंक्शन, मतलब नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सी पॉइंट में नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शंस में देखते हैं। सबसे पहले मान लो लेट लेट एक्स एंड वाई बी टू फाइनाइट सेट, let x and y be two finite sets having m and n elements respectively। मतलब दो सेट लेते हैं x और y, उन दोनों में दो फाइनाइट सेट लेते हैं x और y, उन दोनों में एलिमेंट्स कितना है, x में है m एलिमेंट्स और y में है कितना, n एलिमेंट्स। तब तुमसे बोला जाएगा यदि फंक्शन ऑफ x अगर ऐसे y है, देन टोटल number, then total number of functions, then total number of functions from set x to set y is n to the power m, n to the power m, मतलब जो y का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके पावर में y का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो, मतलब y का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके पावर में y x का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो। अगर मान लो एज एग्जांपल में मान लो कोई सेट, ऐसा करके हम सेट
ए और बी लिए। इसमें मान लेते हैं हम ए एक्स और वाई ले लेते हैं, एक्स कॉमा वाई। यहाँ पर ए लिए, यहाँ पर बी लिए, यहाँ पर 1 लिए, यहाँ पर 2 लिए। तो मान लो हर एक सेट हर एक के साथ मैच कर रहा है, तो ए 1 के साथ, बी 2 के साथ, तो इसका नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा? वाई में कितने एलिमेंट्स? 2, तो 2। एम में कितने एलिमेंट्स है? तो उसका भी 2 है, तो 2 दो। की पावर 2, तो नंबर ऑफ फंक्शन 4 होगा। नंबर ऑफ फंक्शन 4 कैसे होगा वो हम बता देते हैं। जैसे मान लो ए किसके साथ मैच कर रहा है? ए एक किसके ए किसके साथ मैच कर रहा है? वन के साथ, 1 वन के के साथ। साथ। एक ए अगर मान लो ए 1 के साथ मैच कर रहा है, ए क्या चीज़ के साथ मैच कर रहा है? 1 के साथ वन, मैच कर रहा है। बी क्या चीज़ के साथ मैच कर रहा है? टू। 2 के साथ मैच कर रहा है। और कुछ हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है बी क्या चीज़ के साथ मैच कर जाए? 1 के साथ मैच कर जाए, और ए किसके साथ मैच कर जाए? 2 के साथ मैच कर जाए। तो टोटल 4 तरीके के हो गया फंक्शन। समझ में आया? अब इसमें एक ही ना हम कंडीशन दर्शाए, इसका तो एक और पहलू ना हो सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, जैसे तुम्हारा सेट एक्स और सेट वाई था ना, सेट एक्स और सेट वाई, ए बी 1, 2। पहला बार में क्या हो रहा था? ए 1 के साथ मैच कर रहा है, बी किसके साथ? 2 के साथ। तो ऐसा भी तो हो सकता है, ए 2 के साथ करे और बी 1 के साथ करे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जी। कितने हो सकते हैं? 2 की पावर 2 बराबर 4 हो जाएंगे। अगर हमको बस एलिमेंट पता चल जाए y के, सेट y का और सेट x का, तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शंस हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आया ना? हेलो, जी। जी सर, सर। डी नंबर में अब हम लोग सीखते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शन का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो इसमें लिखो इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स is a function, if y is equal to fx is a function, then to find its value, then to find its values at some value of x, मान लेते हैं मान लेते हैं से x बराबर, मान लेते हैं a ले लिए, x बराबर क्या ले लिए? a। देन हम क्या चीज़ करेंगे? बी डायरेक्टली substitute x बराबर a in its given rule fx, and it is denoted by fa। जैसे मान लो यहाँ पर क्या चीज़ कर रहा था? y बराबर एफ एक्स, कोई एक फंक्शन दिया हुआ था। अगर x बराबर a के लिए हमको वैल्यू निकालना है तो हम सीधे पुट कर देंगे y बराबर फंक्शन ऑफ f में। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, अगर हम एग्जाम्पल में तुम लोग को बता दें, अगर मान लो एफ एक्स बराबर तुमको कुछ दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 9 ऐसे करके दिया हो, और हमको निकालना हो एफ ऑफ मान लो 5 निकालना हो, तो हम क्या करें? सीधे वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर एक्स की जगह रख देंगे, 2 इंटू 5 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 25 प्लस 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25 10 35, 35 9 43। समझ में आया? उसी तरीके से इसमें अगर मान लेंगे, अगर हम x बराबर हमको रखना है 0,
तो हम सीधे रख देंगे एफ ऑफ जीरो कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो कर देंगे तो तुम्हारा जीरो का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 टू स्क्वायर इंटू प्लस जीरो प्लस 9, 11। तो सीधे तुम्हारा कितना आ जाएगा, 9। 9 आ जाएगा। समझ में आया? 9 9 सर ऊपर में 44 होगा, जोड़ के 43 दिए। 25 10 35 9 44 होगा। ओके, ये चीज समझ गया ना? सर थोड़ा ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए। और कहाँ पर? और तो जी यहीं। हम देखते हैं हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज चल रहा है, ये साथ ही साथ नोट करते हुए चलना। सबसे पहले है तुम्हारा पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन होता है, डोमेन x बिलोंग्स टू होल रियल होता है पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन। हाँ और इसका रेंज लिखो, रेंज ऑफ रेंज ऑफ रेंज ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन, रेंज ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन, रेंज ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस डिपेंड्स ऑन इट्स डिग्री। मतलब पोलिनोमियल फंक्शन का जो रेंज होता है वो उसके डिग्री पर डिपेंड करता है। अच्छा, लेकिन इसमें एक नोट करके लिख लो, नोट करके यहीं बीच में लिख लो, नोट में रेंज ऑफ रेंज ऑफ रेंज ऑफ ऑड रेंज ऑफ ऑड डिग्री रेंज ऑफ ऑड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल रेंज ऑफ ऑड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज y बिलोंग्स टू होल रियल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो कोई इवन डिग्री का हुआ, अगर मान लो जैसे अगर हम मान लेते हैं कोई फंक्शन है y बराबर, मान लेते हैं 8x⁴ प्लस 7x³ प्लस 2x प्लस 9 लिए। अगर अगर हम इसका अगर रेंज निकालेंगे तो ये इसके डिग्री पर डिपेंड करेगा। अगर ये सब टाइप का निकालेंगे तो इसका डिग्री पर डिपेंड करेगा। और वही अगर तुम्हारा अगर ऑड डिग्री का हो जाए, तो ये तुम्हारा ये तो इवन डिग्री का होगा, तो ये क्या चीज़ पर हो जाएगा, इसका रेंज डिपेंड्स ऑन इट्स डिग्री। वही तुम्हारा अगर हम ऐसे लिख ले y बराबर x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 20, तो ये एक तरीके से हुआ। इसका रेंज जो हो जाएगा, y बिलोंग्स टू होल रियल। समझ में आया? हेलो, जैसे जी ऊपर वाला एक कैसे चीज, बताए हैं? अगर इस ये वाला ऊपर वाला नहीं ऊपर समझ में में आ रहा है तो इसको हम दूसरे तरीके से बताएं। अगर 4 के पावर वाला नहीं समझ में आ रहा है, देन हम इसको छोटा कर देते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा करके तुम लोग देखा होगा 10th क्लास में, एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी, तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? अगर तुम्हारा ए ग्रेटर देन अगर जीरो होगा, ए ग्रेटर देन जीरो होगा, तब तुम्हारा इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? वाई बिलोंग्स टू माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी तक होगा। अगर वही तुम्हारा ए अगर लेस देन जीरो हो गया, इसमें जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर ए लेस देन जीरो होगा, तब तुम्हारा इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक? वाई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई, समझ में आया? ऐसे हम इसको नहीं सर, ऐसे नहीं हम आया। इसको निकाल के रेंज कैसे पता इसको, करेंगे? हाँ हेलो सर, हमको अच्छा नहीं रुको आया हम बता समझ रहे हैं। में। इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं, जैसे वाई बराबर क्या चीज था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स था प्लस क्या था? सी था ना। देन देखो इसका हम रेंज कैसे निकालते हैं? वाई बराबर ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लोगे, देन तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस प्लस इसको अगर मान देते 2 इंटू बी इंटू एक्स, यहाँ पर क्या चीज़ करना होगा? इंटू 1/2 इंटू ए करना होगा, ये भी करना होगा ना। तो फिर से तुमको एक प्लस देना होगा, क्या चीज़? क्योंकि यहाँ पर तुम क्या चीज़ कर रहे हो? जस्ट 1 सेकेंड 1 सेकेंड। यहाँ पर से ए सबसे पहले कॉमन लो, देन तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए हो जाएगा, प्लस सी बाई ए कर सकते हैं ना ऐसा। हेलो, अगर ए कॉमन लेते हैं ऊपर वाले में, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए हो जाएगा ना। देन तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए इंटू एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर क्या कर देते हैं? 2 इंटू बी बाई ए इंटू एक्स बाई 2 कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं ना। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिए। यहाँ पर ध्यान से देखो, 2 से एक साइड मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दी। हेलो हेलो, जी ये चीज समझ रहा है ना? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए हैं, 2 से डिवाइड भी कर दिए, ये जी कट जी जाएगा, वही पर तुम्हारा चल। कट जाएगा 2 से 2। देन तुम्हारा हो जाएगा डी बाई 2a इंटू एक्स प्लस, यहाँ पर देख, यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं, ये b बाई 2 है ना, तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर बाई 4a कर देते, बी स्क्वायर बाई 4a कर देते, बी स्क्वायर बाई 4a कर देते हैं। एंड यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a कर देते। और ये जो हम लिखे थे ना, इसको हम साइड में ही रहने देते हैं। ये जो लिखे थे इसको हम प्लस सी ऐसे इसको अलग ही रहने देते। देन तुम्हारा यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस सी, बी स्क्वायर बाई 4a ऐड किए, अब बी स्क्वायर बाई 4a हम घटा भी दिए, तब तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस, तब तुम्हारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी बाई 2a के होल स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ये चीज़ तो समझ रहा है? एक्स प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड देन वन थिंग मिस कर रहे हैं। यहाँ पर तो ए हो जाना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, तब प्लस में सी हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये जो तुम्हारा तीनों टर्म्स है, ये जो तुम्हारा तीनों टर्म्स है, ये तीनों टर्म्स मिलके
इसको अगर करेगा ना तो एक्स प्लस बी बाई टू ए के होल स्क्वायर पर आ जाएगा। ये तीनों टर्म्स को अगर तुम करके देखना, फैक्टराइज करके इसको अगर क्वाड्रेटिक में चेंज करेगा देन तुम्हारा एक्स प्लस बी बाई टू ए के होल स्क्वायर में आ जाएगा। तब तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा कुछ ऐसा आया। अच्छा, एक चीज़ तो जानते हैं, एक चीज़ तो जानते हैं, क्वाड्रेटिक में एक चीज़ जानता होगा या नहीं? हेलो, जी